अपनी बात नहीं, आप खड़े हुए, आपका भाई इनके बाद आदित्य सुरजेवाला के आदित्य बशौर। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप मुझे हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स बिल पे बोलने का मौका दिया। ये बिल हमारे हरियाणा के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हरियाणा में बेरोजगारी ही सबसे बड़ी महामारी बन गई है। लाचार और मजबूर नौजवान रोजगार की तलाश में विदेश पलायन करने से मजबूर हो गए। अपने घर, जमीन, मकान, परिवार के जेवर सब बेच के जा रहे। ये विदेश भेजने वाले दलालों वे ट्रैवल एजेंटों को रोक लगाने के लिए और रेगुलेट करने के लिए ये पहले भी कानून 28 फरवरी 2024 में असेंबली में आया। अब 1 साल बाद ये इसी प्रकार ये दोबारा असेंबली में आ गया है। लेकिन जो डॉक्टर कादियान साहब ने भी बोला, जो भारत सरकार और होम मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन लगाए वो भी हमें बताया जाए, तभी हमें समझ आएगा कि क्या उस कानून में लिमिटेशन थी जो आज बताई जा रही है। अब जो दूसरी चीज, 1 साल तक ये कानून जो लागू नहीं हुआ, उसी 1 साल में फ्रॉड एजेंट के खिलाफ 1500 से ज्यादा FIR दर्ज हुई है, क्योंकि उन्हें विदेश भेजने के नाम पर वो धोखा करते हैं। असल में यह बात है कि 1 साल में 50,000 से ज्यादा नौजवान का नाम विदेश भेजने पर धोखा हुआ है उनके साथ, और वो सरकार उनके लिए मदद करने के लिए कुछ कर नहीं पा रही, और 1 साल बाद फिर ये कानून ले आई। लेकिन सच्ची बात क्या है कि इस कानून में अभी भी बहुत सारे डिफेक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मंत्री जी, ध्यान अगर हम करें सेक्शन 15 में, तो आपको ये पता चलेगा कि सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 में 2 कारणों से सजा हो सकती है। एक ह्यूमन स्मगलिंग तथा दूसरा प्रिपरेशन ऑफ फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। इस कानून में सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में ह्यूमन स्मगलिंग की डेफिनेशन ऐसी बना दी गई है कि साबित करना ही असंभव हो जाएगा। कृपया करके एक बार डेफिनेशन देखिए, मैं पढ़ के बताता हूं आपको। ये डेफिनेशन है, ह्यूमन स्मगलिंग शैल मीन एंड इंक्लूड इलीगल एक्सपोर्टिंग, सेंडिंग और ट्रांसपोर्टिंग अ पर्सन आउट ऑफ इंडिया और एनी टाइप ऑफ फैसिलिटेशन देयरटू बाय रिसीविंग मनी फ्रॉम हिम or his parents, relatives or any other person interested in his welfare by inducing, alluring, deceiving or cheating। ह्यूमन स्मगलिंग में सीधे सीधे किसी भी व्यक्ति की नाजायज तरीके से अगर विदेश भेजने का अपराध माना जाना चाहिए, पर ना जाने किसी कारण 2 शर्तें और जोड़ दी हैं। एक तो एजेंट को पैसा देने की शर्त, और दूसरी धोखाधड़ी और हेराफेरी की शर्त। आप बताइए कि इन दिनों चीजों का क्या, इन दोनों शर्तों का क्या आवश्यकता है? अगर कोई एजेंट या दलाल नाजायज तरीके से किसी को विदेश भेज रहा है, तो यह ह्यूमन स्मगलिंग की डेफिनेशन ही होनी चाहिए, और इतनी काफी हम और क्यों डालें? जैसे कि आप पैसे की लेन देन की शर्त डाली है, ये डेफिनेशन में डालते हो, तो ये साबित करना इतना मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर जब ये लेन देन होता है ये कैश में होता है, इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर से ये हमारे ट्रैवल एजेंट बाहर रह जाएंगे। दूसरा, चीटिंग, डिसीविंग या इंड्यूसमेंट को साबित करना क्यों जरूरी है? जब किसी एजेंट ने इलीगली किसी युवा को विदेश भेजा है तो खुद ही ह्यूमन स्मगलिंग बन जाता है। ये शर्त लगाकर आप विदेश भेजने वाले दलालों और एजेंटों को क्यों मदद कर रहे हैं? सेक्शन 15 में एक सजा का जो प्रोविजन है, उसमें कई जरूरी ऑफेंसेस को अलग रख दिया गया है। उदाहरण के तौर में मैं आपको बताता हूं, अगर कोई दलाल या एजेंट किसी युवा को स्टूडेंट वीजा लगवाने की नाजायज पैसे लेता है, तो यह सेक्शन 15 के डेफिनेशन में ही नहीं आएगा। इसी प्रकार यदि अगर कोई दलाल या एजेंट किसी युवा से टूरिस्ट वीजा लगवाने का, कल्चरल ट्रूप में भेजने का, धर्म प्रचार के लिए भेजने का, खेल कंपटीशन के लिए भेजने का, सेमिनार के लिए भेजने का, विदेश में शादी के लिए भेजने का, टेम्पररी जॉब के लिए भेजने के लिए वो बोलता है कि मैं तो इसलिए पैसे लिए थे, तो फिर वो सेक्शन 15 की डेफिनेशन में ही नहीं आता, क्योंकि सेक्शन 15 में केवल इलीगल स्मगलिंग या फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स आता है। तो फिर हमारे बच्चे तो इस प्रकार से फ्रॉड में फंस जाएंगे। वो सारे ट्रैवल एजेंटों को पता है कि हम तो दूसरी चीज का बिल काट देंगे या बोल देंगे इस काम के लिए भेजा था हमने। स्पीकर सर, इस बिल में सेक्शन 2 सब सेक्शन के वे सब सेक्शन 16 में ऑम्बड्समैन की चर्चा की गई है, पर इसकी पूरी तरह वेग और अनडिफाइंड छोड़ा है। ऑम्बड्स पर्सन की शक्तियां क्या होगी, वो किस प्रकार कार्रवाई करेगा और प्रोसीडिंग्स चलाएंगे, ऑम्बड्समैन किस प्रकार की राहत दे पाएंगे या रिलीफ दे पाएंगे, ऑम्बड्समैन अपने आदेशों को कैसे लागू करेंगे। अगर ऑम्बड्समैन केवल मामला पुलिस को भेजने के लिए है, जैसे सेक्शन 16 में लिखा है वो भेजेंगे, तो फिर पीड़ित युवा किसी भी सीधा पुलिस के पास क्यों नहीं जाएगा, वो ऑम्बड्स के पास क्यों आएगा?
कानून में ऊपर लिखी किसी भी बात का सोल्यूशन नहीं है। तो ऐसे कानून और ऑम्बड्समैन का क्या फायदा? ऐसे ही कहते हुए कि ये तो बस नाम बड़ा है और दर्शन छोटा। स्पीकर सर, एक आखिरी चलिए शॉर्ट में। हाँ जी, दलालों और एजेंटों के खिलाफ कानून लाने की सबसे पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए? जिन युवाओं ने अपनी सारी जमीन, मकान, जेवर, प्रॉपर्टी बेचकर विदेश भेज दिया, उन दलालों से पैसा लेना वापस। पर यह कानून युवाओं के लिए पैसे की रिकवरी को लेकर बिल्कुल साइलेंट है। सेक्शन 17 में अदालत द्वारा जो कॉम्पेंसेशन का प्रावधान है, वहां भी सालों बाद पता नहीं कब संबंध हो पाएंगे, वह भी युवा द्वारा दलालों के दिए गए पैसे का रिकवरी के लिए नहीं है। तो आप ऐसे इस कानून के जो धोखा दिया जा रहा है, वो सबसे पहले पैसा रिकवरी के लिए होना चाहिए और हमें उस पर फोकस करना चाहिए। स्पीकर सर, आज विदेश जाने में हरियाणा के लड़के और लड़कियों की सबसे बड़ी समस्या कुछ और है सच्ची, जिसकी इस कानून में चर्चा ही नहीं हो। हमारे बच्चे विदेश जाकर फंस जाते हैं और वापस आना चाहते हैं, पर इस कानून में विदेश में फंसे हुए हमारे बच्चों को वापस लाने की कोई मैकेनिज्म नहीं। हमारे बच्चे विदेश जाते हैं। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।